दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है टप्पू जी और दांतों का डॉक्टर। ये कॉमेडी कॉमिक्स है। पढ़ते हैं इसको। डब्बू जी और दांतों का डॉक्टर। डॉक्टर साहब, गजब हो गया। मैं थानेदार की सीटी बचाने की कोशिश कर रहा था कि वह पेट में चली गई। यह तो खुशी की बात है कि तुम नगाड़ा बजाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। चुटकुला। टिकट चेकर। आपका टिकट टिकट दिल्ली का है, मगर यह गाड़ी तो बम्बई जा रही है। यह मुझे कहने से क्या फायदा, जाओ ड्राइवर से कहो। हमारी मुन्नी की लंबाई बढ़ती ही नहीं, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। क्या नाम है इसका? रागनी बाई। बदल कर महंगाई कर दो, तुरंत बढ़ने लगेगी। चुटकुला। मुन्ने, आज तुम देर से क्यों आए? मेरा पैर फिसल गया था पापा। तब तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। डब्बू जी। डब्बू जी, औरों को जो काम करने में 4 घंटे लगते हैं, वे आप सिर्फ 1 घंटे में निपटा लेते हैं। धन्यवाद मालिक, लेकिन 4 हफ्ते की छुट्टी मैंने मांगी थी, उसका क्या हुआ? मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी मंजूर की है, क्योंकि औरों को जहाँ 4 हफ्ते चाहिए, वे आपके लिए 1 हफ्ता काफी है। चुटकुला। सेठ जी, नौकर बोला, यह लो 10 का नोट, यह मुझे घर की सफाई करते समय मिला था। शाबाश। डब्बू जी बोले, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही रखा था। मैंने भी यही सोचा था। डब्बू जी। डब्बू जी, आप जैसे जवान ऐसे लेटे रहेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? उठो, कुछ काम करो, लकड़ियां काटो, गांव में बेचो, पैसे भी मिलेंगे। फिर पैसे बढ़ते जाएंगे, उससे आप एक ट्रक खरीद सकेंगे। फिर ट्रक में माल भरकर बेचने से ज्यादा मुनाफा होगा। फिर आप एक बंगला भी खरीद सकेंगे, बंगले में चैन की नींद सो सकेंगे। चैन से तो मैं अब भी सोया हूँ। दोस्तों, ये पहली है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। खरीद लो पेन, बहुत उपयोगी पुस्तक है। लेकिन यह पुस्तक पत्नी को उल्लू बनाने के 100 तरीके मेरे किस काम की? इस पुस्तक की एक प्रति अभी भी आपके पति देव ने खरीदी है। कहो मुन्ने, आज की ताजा खबर क्या है? सिर्फ यही कि जिस दरवाजे के सारे आप खड़े हैं उसका रंग ताजा है। डब्बू जी, इस रोग में आपको फल ज्यादा खाने चाहिए, और वह भी छिलके के साथ, क्योंकि छिलके में भी विटामिन होते हैं। अब यह बताइए कि आपका प्रिय फल कौन सा है? नारियल। लगता है आप लोग सफाई पर ज्यादा जोर देते हैं। बिल्कुल सच, पर आपको कैसे पता चला? हर एक तस्तरी हर एक तस्तरी से साबुन की बू जो आ रही है। मिस निराशा देवी, आप हिंदी फिल्मों में लोकप्रिय अभिनेत्री है, पर अभी तक आपने शादी नहीं की, आखिर क्यों? मैं अपनी मम्मी के कदमों पर चल रही हूँ, उन्होंने भी अब तक कभी कहाँ शादी की है। चुटकुला। गुंडा। एक घुसा मारूंगा तो सीधे बम्बई से दिल्ली जा पहुंचोगे। डब्बू जी, जरा हल्का मारना, मुझे सिर्फ नागपुर तक जाना है। डब्बू जी। हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक में मैंने आपका नाम पढ़ा। अच्छा, कैसी थी वह पुस्तक? टेलीफोन डायरेक्टरी। तनख्वाह तुम्हारी 500 रुपए सेठ जी कह रहे थे, और नुकसान तुमने 5,000 का कर डाला। अब तो पैसा कैसे वसूल करूं? आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, डब्बू जी बोले। क्या आप बता सकते हैं कि अभिमान और अहंकार में क्या अंतर होता है? जरूर, अभिमान का अर्थ है तुम मुझे क्या समझती हो, और अहंकार का मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। आप नहीं जा सकते इस गाड़ी से। क्यों? यह कल की गाड़ी है, आपका टिकट आज की गाड़ी का है, जो कल आएगी। डब्बू जी, तुम अपने आप को बहुत सियाना समझते हो ने, तो बताओ, बालू के बदन पर इतने सारे बाल क्यों होते हैं? अब तुम ही बताओ कि जंगल में जाम कहां से मिलेगा कि बेचारा बालू अपने बाल बनवा सके। डब्बू जी। कुली, मेरा सामान कहाँ है? सही गाड़ी में। आप गलत गाड़ी में बैठे हैं। घर में कोई है भी? जी नहीं, पापा दिल्ली गए हुए हैं, 3 घंटे में हवाई जहाज से लौट आएंगे। और मम्मी? वे साड़ी खरीदने गई हैं,
कब लौटेंगे पता नहीं। मम्मी मैं सीढ़ी से टकरा गया। हाय कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ पापा को लगी। नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान लोग किस दिशा की ओर खड़े रहते हैं? मक्का की ओर मुंह करके। डब्बू जी आप दुखी क्यों हैं? मेरी किताब मेरी सांस के हाथ पड़ गई, पर इसमें चिंता की क्या बात है? उस किताब का नाम है 100 साल जीने की कला। चंदूलाल तुम्हारा जन्म कब हुआ? 26 जनवरी को। नामुमकिन, क्यों? 26 जनवरी को तो छुट्टी होती है। वाह चंदूलाल, तुम तो कहते हो कि तुम पढ़े लिखे नहीं, फिर भी तुमने मेरे सारे सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए। डप्पू जी तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए पढ़े लिखे होने की क्या जरूरत है? डब्बू जी सुना है कल आप और चंदूलाल जी के बीच हाथापाई हो गई। हाँ उसने मेरी बीवी को खूबसूरत भला कहने की जरूरत की। अब आप ही बताइए क्या मेरी बीवी खूबसूरत है? यह लीजिए 1000 रुपए चंदा मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, पर चेक पर आपने दस्तखत नहीं किए। जी मैं गुप्त दान में यकीन करता हूँ। डब्बू जी आपका कुत्ता कल सारी रात चिल्लाता रहा, इसका मतलब यह होता है कि किसी की मौत होने वाली है, पता नहीं किसकी। अगर आज रात रात भी वह चीखता चिल्लाता रहा तो कम से कम उसकी मौत तय है। मुन्ने तुम्हारी आदत आदत ठीक नहीं। जब तुम्हारे सामने खाने की कुछ चीज रखें तो उसमें से थोड़ा सा ही तुम्हें लेना चाहिए, बाकी और बच्चों को देना चाहिए। तुमने कभी मुर्गे को देखा है? वे एक आध कीड़ा खाती है और बाकी के सारे कीड़े अपने बच्चों के लिए छोड़ देती है। ठीक है, तब जब मेरे सामने कीड़े होंगे ठीक है, जब मेरे सामने कीड़े होंगे तब मैं भी ऐसा ही करूंगा। यह पैराशूट ठीक तो है ना? बिल्कुल, इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं? गड़बड़ी हो तो कूदने के बाद लौटा देना। डब्बू जी मैं आपको बहुत भला और नेक आदमी समझता था। पोपटलाल मैं भी आपको भला और नेक समझता था। डब्बू जी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही है, मैं ही गलत हूँ। अरे तुम्हें खिड़की से कचरा फेंकने में आधा घंटा लगा। आपने तो कहा था कि आदमी देखकर कचरा फेंकना। आधे घंटे तक कोई नजर ही नहीं आया। फिर पापा आए, तब उन्हीं पर सारा कचरा फेंक आया। कैसा पैरा है या जान? जी जल्दी बोलो वरना गोली मार दूंगा। मार दो, जान जाएगी तो जाए, पैसा तो मेरे बुढ़ापे के लिए बच जाएगा। पैराशूट से कूद रहे हैं। पैराशूट खोल लिया और ये उनके पैराशूट की छतरी पे बैठ गए। पिताजी ने पीटा और कहा कि 3 दिन तक मुझसे बात नहीं करेंगे। इसमें चिंता की क्या बात है? आज तीसरा दिन है। संजूलाल नई नौकरी में तो आपको काफी आजादी है। डब्बू जी हाँ, सुबह 9 बजे से जितना पहले चाहूँ पहुंच सकता हूँ, और शाम को 7 बजे बाद जब चाहूँ छूट सकता हूँ। डब्बू जी डॉक्टर साहब मेरा घोड़ा दौड़ने से कतराता था, मैं उसे लेकर कल आपके पास आया था, तब आपने उसे कितने चम्मच दवाई पिलाई थी? 4। वही दवाई मुझे आज 8 चम्मच पिला दो, वह भाग निकलता है। चंदूलाल दुखी क्यों हो? मेरी प्रिया ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। क्यों? धर्म के कारण। मैं गरीब हूँ और वह धन की पूजा करती है।
तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, इतनी है ये आखिरी वो था एपिसोड इसका। तो अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।